महर्षियों के समान, माने उनका अंतःकरण, उनकी दिनचर्या, उनका आचरण, उनका व्यवहार, ये सब तो महर्षियों जैसा है। लेकिन उनको सेवा मिली है राज ऋषि की, ऐसे राज ऋषि हैं वो, क्योंकि उनको राजकाज संभालना है, राज की सेवा करनी है। त्रिषु लोकेषु विश्रुतः, तीनों लोकों में उनकी प्रसिद्धि है, उनका यशगान किया जाता है। भूमंडल में तो है ही है, बाकी अंतरिक्ष स्वर्गलोक में भी उनके जो पराक्रम के जो श्रुति गान हैं वो वहाँ तक भी पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने उसी समय तो जब इसके साथ इंद्र के साथ युद्ध किया था, जो स्वर्ग के देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उनके साथ जब युद्ध के में गए थे, तो कहते हैं कि वो आकाश में हुआ था वो युद्ध। तो स्वर्ग इस हिमालय प्रदेश को कहा जाता था प्राचीन काल में। और यहाँ के राजा एक तो ये हुए हैं हिमालय, राजा का नाम भी हिमालय था, उसके कारण फिर पर्वत का नाम भी हिमालय ही होगा। जो पार्वती के पिता थे महाराजा हिमालय, तो उनके अंडर में था ये सारा हिमालय प्रदेश। और ये चीन, तिब्बत आदि उसी के अंतर्गत आते थे उस समय। तो यहाँ इतनी ऊपर आएंगे तो ये धरती से तो फिर आकाश में ही हो गया ये युद्ध। तो यहाँ आके महाराजा दशरथ ने, कहते हैं कि आकाश में युद्ध किया था इंद्र के साथ। इंद्र मतलब जो यहाँ का राजा है, ये स्वर्ग प्रदेश है, यहाँ का जो भी राजा होगा उसको इंद्र कहेंगे। तो उस समय कैकेयी भी उनके साथ आई थी। तो उन्होंने, वो तो अकेले ही 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकते हैं। तो उस समय युद्ध करते हुए उधर शत्रु पक्ष से उन्होंने उनके रथ के पहिए की जो धुरी होती है उसको काट दिया था बाण से, ताकि वो रथ से नीचे गिर जाएं। उनको दशरथ कहते हैं कि वो महारथी भी थे। तो उनके रथ को काटने के लिए उन्होंने जैसे ही बाण चलाया, तो कई साथ में, वो भी महिलाएं भी हमारे यहाँ युद्ध विद्या में निपुण होती थी पहले। और पहले नहीं, ये तो 200 साल पहले भी होती थी। महारानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम हम सब जानते ही हैं। तो कैकेयी भी बहुत युद्ध में कुशल थी, इसलिए वो अपने पति के साथ गई थी युद्ध में। और कदाचित इसीलिए महाराजा दशरथ उससे बहुत प्रीति भी करते थे। और वो मन की भी बहुत अच्छी थी। वो मतलब मैंने बताया ना कि कभी कुछ होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है व्यक्ति की। तो उन्होंने तुरंत अपना हाथ उसके अंदर डाल दिया धुरे की जगह पे। तो उनके हाथ में काफ़ी उस समय चोट आई, तो राजा गिरे नहीं, उन्होंने अपना हाथ डाल दिया, तो राजा विजयी हुए। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए उनसे फिर, कि आज यदि आपने अपना हाथ इसमें डंडे की जगह अपने हाथ को यदि नहीं लगाया होता तो रथ का चक्र गिर जाता, मैं भी गिर जाता और आज पराजय हो जाती। तो आज आपकी वजह से मैंने यहाँ इंद्र को जीत लिया है, तो अब आप जो चाहो सो वरदान मांग लो। तो उस समय उसको लगता था कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, सब कुछ तो मेरे पास है, तो मैं क्या वरदान मांगूँ। तो कोई बात नहीं, इनको आप धरोहर के रूप में रख लीजिए, कभी ज़रूरत होगी तब मांग लूँगी। तो इससे भी पता लगता है कि उसका हृदय बहुत उदार था, मतलब उसको कुछ लगता नहीं था कि मैं कुछ मांगूँ। अगर क्षुद्र हृदय वाली होती तो उसी समय ही कुछ ऐसा मांग लेती कि आप कौशल्या को भी निकालो, सुमित्रा को भी निकालो, केवल मेरे को ही रखो, ऐसा कुछ तो उसके मन में नहीं था। और जिस समय महाराजा राम का राज्य अभिषेक किया जाना था, उस समय भी वो उपहार लेकर के बैठी हुई थी। उसकी जो निजी परिचारिका थी, उसकी व्यक्तिगत सेवा करने वाली सेविका थी मंथरा, तो उसको मोतियों का हार देने के लिए उसने रखा हुआ था कि आज कितना शुभ दिन है जब मेरे ज्येष्ठ पुत्र राजा राम का राज्य अभिषेक होगा। तो जैसे ही मंथरा अंदर आई तो उन्होंने उसको मोतियों का हार दिया गिफ्ट में, कि देखो आज कितना बड़ा शुभ दिन है, तो मैं तेरे को ये गिफ्ट देती हूँ। तो लेकिन जिसका चित्त कलुषित है, उसने वो मोतियों का हार, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने लेकर के उसको फेंक के मारा। तो उसने कहा कि तेरे को क्या हुआ, तेरे को इतनी कीमती गिफ्ट दे रही हूँ, तू इसको फेंक के मार रही है, तो तेरे को क्या हो गया। तो क्योंकि उस मंथरा की जो माता कौशल्या की दासी थी, उनकी जो परिचारिका थी, उसके साथ बनती नहीं थी।
तो कई बार ऐसा होता है जैसे किसी एक गुरु के दो शिष्य हैं, उनकी आपस में बनती नहीं, उनके अहंकार टकराते हैं, तो वो अपने अहंकारों को पूरा करने के लिए बड़ों का सत्यानाश कर देते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि कोई किसी कंपनी का बहुत बड़ा बॉस है, कोई बहुत बड़ा मालिक है किसी धन संपदा का, और उसके जो नौकर हैं उनकी आपस में बनती नहीं, उनके अहंकार टकराते हैं, तो अपने क्षुद्र अहंकारों की पूर्ति के लिए वो उसको बदनाम कर देते हैं। और ये महापुरुषों के साथ भी होता है, ये साधु संतों के साथ भी होता है। अब आदि गुरु शंकराचार्य जी जो इतने बड़े विद्वान वेद वेता, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार पूरी दुनिया को दिया, चारों दिशाओं में उस समय में ऐसे मठ स्थापित किए, कितना बड़ा देश का कार्य किया, तो वो मातृशक्ति को इतना सम्मान देते थे। विद्या को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पहले शास्त्रार्थ करने की प्रथा थी, तो शास्त्रार्थ करने के लिए जब वो बिहार में गए मंडन मिश्र से, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, तो जज के रूप में मंडन मिश्र की पत्नी शारदा देवी को उन्होंने नियुक्त किया। इससे ये पता लगता है कि उस समय महिलाएं भी बहुत विदुषी होती थी, क्योंकि दो इतने बड़े विद्वानों का जज करने के लिए, उनका निर्णय करने के लिए, वो भी तो बहुत विद्वान होना चाहिए ना जो उनका निर्णय करेगा। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उनको स्वीकार किया। इसका मतलब भी है कि वो महिलाओं के अंदर वेद विद्या को सम्मान भी देते थे, स्वीकार भी करते थे। नहीं तो कह देते, अगर सचमुच ही अगर वो महिलाओं को वेद पढ़ने पढ़ाने के विरुद्ध होते तो उस समय बोलते कि कोई महिला हमारा निर्णय कैसे कर सकती है, हम तो बहुत बड़े महापुरुष हैं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने उनको जज बनाया और उनके जजमेंट को भी स्वीकार किया। उन्होंने मंडन मिश्र को हरा दिया, तो फिर शारदा देवी ने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कहा कि देखो मेरे पति हार गए हैं इस शास्त्रार्थ में, लेकिन आप अपने आप को विजेता ना समझें, क्योंकि जो पत्नी होती है वो अपने पति की अर्धांगिनी होती है। तो आप ये समझें कि मंडन मिश्र का आधा अंग अभी पराजित हुआ है, आधे अंग के साथ आपको और शास्त्रार्थ करना है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है देवी। तो फिर उन्होंने जो प्रश्न पूछे वो ऐसे प्रश्न पूछे जो एक सन्यासी या ब्रह्मचारी उनका उत्तर नहीं दे सकता है। तो उन्होंने गृहस्थाश्रम के बारे में, काम शास्त्र आदि के बारे में प्रश्न पूछे, तो वो उससे उनको थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको इसी पे शास्त्रार्थ करना है तो मेरे को थोड़ा टाइम दो। मैंने ये शिक्षा कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बाल सन्यासी हूँ मैं, तो मैं इस शिक्षा को पढ़ के फिर तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करने आऊँगा। तो इसका मतलब वो शिक्षा महिलाएं ना लें इसके पक्ष में तो नहीं थे। भले ही उनको बुरा लगा होगा कि भाई मेरे से ये कैसे प्रश्न इन्होंने पूछ लिए, लेकिन शास्त्रार्थ करने वाले की मर्जी, वो किस विषय के ऊपर शास्त्रार्थ करे, क्योंकि उसकी भी मनसा यही होती है कि हम इनको हराएं शास्त्रार्थ में। तो खैर वो विद्या सीख के आए 6 महीने तक, पर काया प्रवेश आदि करके, राजा की काया में प्रवेश करके, वो सब वहाँ पर महल में जा कर के अपनी आँखों से उसका साक्षात्कार करके उस विद्या का, तब वो उनके पास शास्त्रार्थ करने के लिए आई। तो उनके जो शिष्य लोग थे उनको ये अपमान सहन नहीं हुआ, उनके अहंकार टकरा गई कि कोई हमारे गुरुजी का कोई महिला ऐसे कैसे अपमान कर सकती है, वो कैसे उनको शास्त्रार्थ करने के लिए ललकार सकती है। और ये महिलाएं ऐसे ही पढ़ती रहेंगी तो ये तो पुरुषों को ऐसे ही हराती रहेंगी फिर शास्त्रार्थ में, तो हमारी तो मतलब आने वाली सारी पीढ़ियां ही जो हैं वो इनके गुलाम बन जाएंगे। तो उन्होंने उन ग्रंथों में आदि गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद ये प्रक्षेप किए कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए, और वो यदि पढ़ें तो उनकी जुबां बंद कर देनी चाहिए, उसमें सील देना चाहिए उनके मुंह को, और फिर भी यदि वो कान से सुने तो उनके कान में भी शीशा डाल देना चाहिए, फिर भी अगर वो आँखों से देखें वहाँ जाके उनका गला ही काट देना चाहिए। मतलब कितना ये क्रूर निर्णय है। तो ये किसी
अत्यंत अहंकारी व्यक्ति के अहंकार से तिल मिलाने के कारण लिखा हुआ प्रक्षिप्त श्लोक है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कभी ऐसी बात नहीं लिख सकते हैं। तो जो शिष्यगण होते हैं वो हमेशा लड़ते हैं। जो महापुरुष हैं जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया, उन्होंने कभी परस्पर, एक सिद्ध महात्मा ने किसी दूसरे सिद्ध महात्मा को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी किसी के साथ ऐसा दंगा फसाद नहीं किया। लेकिन जो उनके शिष्य होते हैं वो हमेशा दंगे फसाद में ही रहते हैं। वो कहते हैं हमारे गुरुजी श्रेष्ठ, तुम्हारे वाले के पास तो ये नहीं है। वो बोले हमारे वाले तो तुम्हारे से भी अच्छे हैं, बोले हमारे वाले तो तुम्हारे से अच्छे। इसके ऊपर वो अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। सारे ही अच्छे हैं, जिसने भी सत्य को प्राप्त किया वो व्यक्ति तो तीनों लोकों में पूजनीय हैं। तो ये यहाँ पर भी मैं बता रही थी कि कैकेयी तो अच्छी थी, लेकिन मंथरा की और जो कौशल्या की दासी हैं, उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। क्योंकि कौशल्या बड़ी रानी है, तो बड़ी रानी की जो दासी है तो उसका पद भी बड़ा होता है। तो आजकल भी ऐसे होता है, माने जो जितने बड़े पद वाले व्यक्ति के साथ सेवा करता है तो वो अपने आप को उतना ही बड़ा समझता है। हमारे यहाँ पे आश्रम में जो जैसे किचन में काम करते हैं, या जो ड्राइविंग का काम करते हैं, या जो सफाई का काम करते हैं, तो उन लोगों में अब सफाई तो एक ही जैसी है। लेकिन नहीं, बोले जो स्वामी जी महाराज के कमरे में सफाई करता है और आचार्य जी के कमरे में सफाई करता है वो बड़ा सफाई वाला, बाकी छोटे। जो स्वामी जी के किचन में खाना बनाता है या आचार्य जी के किचन में खाना बनाता है वो बड़ा कुक, और जो नॉर्मल किचन में खाना बनाता है वो छोटा कुक। जो स्वामी जी महाराज की गाड़ी को ड्राइव करता है वो बड़ा ड्राइवर, और जो दूसरी गाड़ी को ड्राइव करते हैं वो छोटे। ऐसे हम अपने अहंकार बना लेते हैं। ड्राइवर है साहब, सारथी है, उसका काम है, वो एक आत्मा है, एक मनुष्य है। भगवान ने उसको सेवा दी है गाड़ी चलाने की। रसोई सब बराबर हैं, वो भी एक आत्मा है, लेकिन भगवान ने उसको ड्यूटी दी है खाना बनाने की। सफाई एक ही जैसी है, भगवान ने ड्यूटी दी भाई आप वहाँ कर लो, ये यहाँ कर लेगा। तो हम ऐसे अपने छोटे छोटे अहंकारों को लेकर के झगड़े करते रहते हैं। तो मंथरा को अपने प्रतिशोध का बदला लेना था कि आज यदि मैं ये इसको बहका दूंगी और यदि भरत राजा बन गए तो कई माता राजमाता बन जाएंगी और मैं एक राजमाता की दासी बन जाऊंगी, तो मेरा स्टेटस थोड़ा हाई हो जाएगा। कुटिल लोगों का यही काम होता है, वो दूसरे को यूज करके अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं कि मैं इनका प्रयोग करके मेरा स्टेटस हाई हो जाएगा, और वो कभी भी हाई होते नहीं हैं। क्योंकि भावना ही शुरू में इतनी बुरी है। हाई तो एक भगवान है बस, और उसकी शरणागति में जो रहता है वो सबसे हाई व्यक्ति है। फिर वो बाहर से देखने में चाहे उसके पास धन ऐश्वर्य हो या ना हो। तो इसने मंथरा ने याद दिलाया कैकेयी को कि देखो उस समय महाराजा दशरथ ने, आप युद्ध में गई थी और आपको 3 वरदान मांगने के लिए कहा था, तो आज वो मौका है, आपको मांग लेना चाहिए। मैं तो आपका हित करने वाली हूँ, मैं तो बचपन से आपकी सेवा करने वाली हूँ। क्योंकि ये वहाँ से ही आई थी, इसके मायके से ही साथ आई थी कैकेयी के, तो बचपन से इसके साथ रही थी। तो जिस समय मतलब बुद्धि भ्रष्ट होनी होती है, बदलना होता है, ये भी हो सकता है कि कैकेयी उसकी बात सुनती ही नहीं, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम पीछे से भी तय होता है, भगवान की भी ऐसी रचना होती है, वो भी बहकावे में आ गई। तो ये महाराजा दशरथ जो हैं ये कैसे हैं, इनका चल रहा था। तो इस पे मेरे को याद आ गया कि इन्होंने यहाँ हिमालय में भी युद्ध किया था, तो इसलिए कह रहे हैं त्रिषु लोकेषु विश्रुत है, तीनों लोकों में उनकी ख्याति है। स्वर्गलोक में भी ख्याति है, भूलोक में भी ख्याति है, अंतरिक्ष में भी ख्याति है। ये सबसे ऊंचा प्रदेश है जो हिमालय प्रदेश वाला है, इसी को स्वर्गलोक कहा जाता है। इक्ष्वाकुणाम अतिरथो यज्वा धर्म परो वशी, महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिषु लोकेषु विश्रुत, बलवान निहिता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियः,
धनैश्च संचयैश्चान्यै शक्रवैश्रवणोपमः। बलवान हैं महाराजा दशरथ, सब प्रकार का बल है उनके पास सेना का भी बल है, शरीर का भी बल है, बुद्धि का भी बल है, चरित्र का भी बल है, और सब प्रकार से निहितामित्रः माने उनसे सब प्रेम ही करते हैं, बलवान हैं। और निहित अमित्र, अमित्र माने मित्र माने मित्र, अमित्र माने शत्रु, शत्रु से रहित हैं, अर्थात वो सबके मित्र हैं। निहितामित्र, मित्रवान, मित्रों वाले हैं, सब उनके साथ मित्रता रखते हैं। विजितेंद्रियः, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, अपनी इंद्रियों के वो विजेता हैं, इसीलिए दशरथ हैं। धनैश्च संचयैहि, इंद्रियों से जीतना और इंद्रियों से हारना, ये बहुत बड़ी बात है। इंद्रियां सबके पास हैं। अब कुछ लोग इंद्रियों को जीत लेते हैं तो वो महर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, उनको ये पदवियां मिल जाती हैं। जो अपने आप से हार जाते हैं तो उसको किसी दूसरे से हारने की ज़रूरत नहीं है फिर, और वो चाहे फिर सारी दुनिया से जीत लें, वो हारा हुआ ही व्यक्ति है जो अपने आप से हारा हुआ है। और जो अपने आप से नहीं हारता है उसको कभी दुनिया हरा नहीं सकती है। भले ही वो कितने भी युद्धों में पराजित हो गया हो तो भी वो विजयी ही कहा जाएगा। तो ये कैसे हैं? ये विजितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे हैं महाराजा दशरथ। धनैश्च संचयैहि, और धन का संचय करने में और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से वो इंद्र और कुबेर के समान हैं। शक्र इंद्र को कहते हैं, वैश्रवण ये कुबेर को कहते हैं। शक्र वैश्रवण उपमः, शक्र और वैश्रवण के समान, इंद्र और कुबेर के समान। उनके पास इंद्र तो शक्ति का देवता कहा जाता है और कुबेर धन का देवता कहा जाता है। तो कुबेर के समान तो ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, और इंद्र के समान सब प्रकार की शक्तियां हैं, जितेंद्रिय हैं, विजितेंद्रिय हैं। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। यथा मनु महातेजा, जैसे महान तेजस्वी मनु महाराज ने लोकस्य परिरक्षिता, इस लोक की रक्षा की थी, इन्हीं के वंश में और इस सारी सृष्टि के आदि में भी मनु से ही मानव बना। सृष्टि के आदि में जो सबसे पहले महापुरुष हुए, जिनके अंडर में ये सारी मानवता विकसित हुई, उनका नाम मनु है। और वो मनु के कुल में ही ये दशरथ आदि, दिलीप, रघु आदि महान महान राजा पैदा हुए। श्री राम भी उसी में हुए, महाराजा हरिश्चंद्र भी उसी कुल में पैदा हुए। तो बहुत ही महान राजाओं की वंशावली है ये जो कुल है, रघु कुल है। तो कह रहे हैं कि जो महाराजा मनु ने, महान तेजस्वी महाराजा मनु ने जिस प्रकार से लोकस्य परिरक्षिता, अपने लोक की रक्षा की थी, राज्य की रक्षा की थी, तथा वैसे ही राजा दशरथ ने भी लोकस्य परिरक्षिता। आगे कह रहे हैं, तेन सत्याभिसंदेन त्रिवर्गम मनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेण इव मरावती तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धनैस्वैः स्वैरः लुब्धा सत्यवादिन नाल्पसन्निचयः कदाचिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बियो असिद्ध्यर्थो गवाश अश्वधनधान्यवान्। तेन सत्य अभिसंधेन, तो कह रहे हैं उस सत्य अभिसंधेन, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य का संधान किया है, सत्य की खोज की है और सत्य में ही जो जीते हैं, ऐसे उस
सत्यवादी राजा दशरथ के द्वारा त्रिवर्गम अनुतिष्ठता। तो कह रहे हैं उन महाराजा दशरथ के द्वारा तीनों त्रिवर्ग का, त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ और काम, मोक्ष तो फिर मिल ही जाएगा। तो इस त्रिवर्ग का अनुतिष्ठता संपादन किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। वो जो सत्य प्रतिज्ञ राजा हैं वो धर्म अर्थ और काम इन तीनों का अनुष्ठान करते हैं। 4 हमारे यहाँ पुरुषार्थ माने गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म पूर्वक जो अर्थ को अर्जित करता है, अर्थ का मतलब है यहाँ पर पृथ्वी, धन नहीं है अर्थ का मतलब। धर्म पूर्वक जो पृथ्वी का पालन करता है, और पृथ्वी में फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं, पृथ्वी में फिर पशुधन भी आ जाता है, पृथ्वी में फिर जन बल भी आ जाता है, पृथ्वी में ही धन बल भी आ जाता है, पृथ्वी में फिर चरित्र बल भी आ जाता है। पृथ्वी में जितने भी प्रकार के बल हैं, पृथ्वी कहने से उन सब का ग्रहण हो जाता है। तो धर्म अर्थ, इसलिए अंग्रेजी में पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। तो वहाँ ऐसे ही संस्कृत में भी जहाँ अर्थ शब्द आता है वो पृथ्वी का वाचक है। अर्थ का मतलब केवल रुपए पैसे धन नहीं होता है, हीरे जवाहरा इतना ही नहीं है। तो हम ऐसे कर लेते हैं प्रचलित, ऐसे प्रचलन में हमने ला दिया कि अर्थ का मतलब धन धान्य। तो यहाँ धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन, तो धर्म अर्थ और काम, काम का मतलब है मोक्ष की कामना, सत्कामना, श्रेष्ठ कामना, उसका अनुष्ठान। क्योंकि जो धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा तो वो कभी नीचे की कामना तो कर ही नहीं सकता, निम्न कामना तो उसकी हो ही नहीं सकती है। तो उसकी उच्च कामना ही होगी, सत्कामना ही होगी, सद्भावना ही होगी, तो वो मोक्ष की कामना करने वाला होता है। तो ये तीनों प्रकार के स्त्री वर्ग का अनुष्ठान करने वाले हैं। तेन सत्याभिसंदेन त्रिवर्गम अनुष्ठिता पालिसा से पुरी श्रेष्ठा इंद्रेण इव अमरावती। तो धर्म अर्थ काम का अनुष्ठान करते हुए ये महाराजा दशरथ इस नगरी को कैसे पालते हैं? जैसे इंद्रेण अमरावती, जैसे इंद्र के द्वारा अमरावती का पालन किया जाता है। अमरावती इंद्र की राजधानी है। ऐसे ही महाराजा दशरथ ने उस स्वर्ग को धरती पे ही उतार दिया है, अपनी अयोध्या में उतार दिया है। तो अब उसका और थोड़ा दिग्दर्शन कराते हैं कि कैसी है वो। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धनैस्वैः स्वैरलुब्ध्वा सत्यवादिनः। तस्मिन् पुरवरे, उस नगरी में, हृष्टा सभी मनुष्य कैसे हैं? हृष्ट पुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। धर्मात्मानः, सब धर्मात्मा हैं, कोई भी अधर्मी नहीं है, विधर्मी नहीं है। और धर्मात्मा ने बहुश्रुता, ये बहुत बड़ी बात है, विशेषण। ये जो बहुश्रुता विशेषण है ये उपनिषदों में ऋषियों के लिए आता है, श्रेष्ठ गुरुओं के लिए आता है। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय और बहुश्रुता, श्रोत्रिय बहुश्रुता एक ही बात है। ये 2 विशेषण आते हैं अच्छे महान जो ब्रह्मवेता आत्मवेता लोग हैं, कि एक तो वो कैसे हैं? ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म में ही निष्ठा है उनकी, संसार में या भोगों में उनकी निष्ठा नहीं है। और दूसरा बहुश्रुत, बहुत सुना है उन्होंने। तो ये सुनने वाली विद्या है, माने सुनना भी सबको नहीं आता है, बोलना भी सबको नहीं आता है, सुनना भी सबको नहीं आता है। सुनना तो ऐसा होता है कि एक बार किसी से कुछ हमें मिल गया तो फिर हम जीवन में उससे उस धागे को पकड़ करके और शिखर पे पहुंच जाएं, ये होता है सुनना। और अभी सुना और थोड़ी देर के बाद भूल गए। तो मनोरंजन के लिए रोज़ाना बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, तो वो सुनना नहीं है। तो यहाँ शास्त्रों में बहुश्रुत ये विशेषण होता था पहले। जैसे आज लोग कहते हैं ना, भाई इसके पास कितना धन ऐश्वर्य है, कितनी प्रसिद्धि है, किस पद के ऊपर आसीन है, उसको बड़ा माना जाता है। तो उस समय ये देखा जाता था कि इस व्यक्ति ने कितना सुना है, ये बहुश्रुत है या अल्पश्रुत है। यदि बहुश्रुत है तो ये उसका गौरव है,
और यदि वो अल्पश्रुत है, अगर उसने अभी ज़्यादा नहीं सुना है तो फिर उसका गौरव नहीं है। अब जिसने ज़्यादा नहीं सुना है या जिसने ज़्यादा सुना है, इसकी पहचान कैसे हो? बहुश्रुत का मतलब ये नहीं है कि उसने बहुत दिन तक ऐसे नदी के किनारे बैठ करके कोई रामायण बाँच रहा होगा और उसने सुना होगा, या कहीं गुरुकुल आश्रम में रह करके कुछ गुरुजनों से अष्टाध्यायी धातु पाठ और काशी का महाभाष्य पढ़ा होगा, दर्शन पढ़े होंगे, उसको बहुश्रुत उसको नहीं कह रहे हैं। बहुश्रुत का मतलब है कि बहुत सारे गुण जिसके अंदर आ गए हैं, जो वेद में कहा है, माने उसका चरित्र ऐसा हो गया है, तो उसको कहेंगे बहुश्रुत। वो कहीं से भी व्यक्ति सुन करके उसको पकड़ सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पुस्तकें बाँचने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में जिसने अच्छाइयों को उतार लिया है, उस व्यक्ति को बहुश्रुत कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस नगरी में कैसे लोग रहते हैं? हृष्टा, प्रसन्न लोग रहते हैं। सब, कोई भी डिप्रेशन में नहीं है, सब प्रसन्न हैं। धर्मात्मा नहीं, सब धर्मात्मा है। धर्मात्मा होंगे तो प्रसन्न होंगे ही, अधर्मी होंगे तो दुखी होंगे ही। और बहुश्रुताः, लोग कैसे हैं? बहुश्रुत हैं, बहुत सुना है उन्होंने। तो ऐसे लोग नराः तुष्टाः, संतुष्ट हैं वो, माने उनको लालसा नहीं है कि कुछ और पालें, क्योंकि पहले ही बहुत है, तो इसलिए संतुष्ट है सततम योगी, सतत संतुष्ट रहते हैं। योगी आत्माएं हैं वो सब। किससे संतुष्ट रहते हैं? स्वैहि धनैहि, अपने अपने धन से, क्योंकि अपना अपना धन ही इतना पर्याप्त है कि कभी कमी महसूस होती ही नहीं है। देखो, ये धन तो जितना भी ज़्यादा हो जाए ना, कभी व्यक्ति को संतुष्ट कर नहीं सकता है, उसको आगे की प्राप्ति की लालसा बनी ही रहेगी। फिर ये लोग अपने अपने धन से संतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि ये लोग धर्मात्मा हैं। तो इसलिए जो धर्मात्मा होता है, ये संतोष रूपी धन उसी के भाग्य में, उसी के हिस्से में लिखा है। जो धर्मात्मा नहीं है, उसके पास तो तीनों लोकों की संपत्ति आ जाए तो भी उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये लोग तो अपनी नगरी में अपने अपने धन को लेकर के ही संतुष्ट हैं, क्योंकि ये धर्मात्मा है, क्योंकि ये बहुश्रुत हैं। ये अध्यात्म से ही मिल सकता है संतोष व्यक्ति को। और संतोष जिसके पास आ गया, तो संतोष को तो अनुत्तम सुख लाभ कहा है। संतोषः संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः। अगर संतोष किसी के जीवन में आ गया, तो इससे उत्तम कोई लाभ संसार में है नहीं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो स्वई धनैहि तुष्टाः, अपने ही धन से संतुष्ट रहने वाले हैं। स्वई अलुब्धा सत्यवादिनः, और अपने अपने पास जो है उसमें अलुब्धा, स्वई अलुब्धा, अपने वाले में ही संतुष्ट हैं। अलुब्धा, लालच वाले नहीं है, दूसरों के धन का लालच नहीं करते हैं। और सत्यवादिनः, सच बोलने वाले, माने कोई राजा सत्यवादी हो जाए तो बात समझ में आती है, उसकी प्रजा के लोग भी सत्यवादी हों, ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़े तपस्या की बात है ये। तो ये महाराजा दशरथ के तप का प्रभाव है कि उनकी प्रजाएं भी सत्यवादी हैं, धर्मात्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, लोभ न करने वाली हैं, अपने धन से संतुष्ट रहने वाली हैं। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन हम अयोध्या नगरी का लव कुश के माध्यम से सुन रहे हैं। और ये चर्चा अभी बहुत सुंदर आगे आने वाली है कल वाले पाठ में भी, लेकिन आज समय हो गया, तो आज हम यहाँ विराम लेते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।